8वें और 10वें भाव में होगा तो ऐसे आदमी के ऊपर नजर बहुत लगेगी, जादू टोना बहुत होगा। ऐसे आदमी के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग भी हावी होगा। अगर आपकी कुंडली के 6वें और 10वें भाव में मंगल होगा तो मंगल अगर आपके कुंडली के 6ठे भाव में होगा या 6ठे भाव से 6ठे भाव एकादश भाव में होगा तो आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। लेकिन अगर मंगल नीच का होकर इन भाव में होगा तो आपको लो ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो सकती है। मंगल डायबिटीज देता है, मंगल ब्लड प्रेशर देता है, मंगल माइग्रेन देता है। इन रोगों को मंगल जन्म देता है। मंगल ग्रह की अगर महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में मंगल ठीक नहीं है तो शरीर का कोई अंग भी डैमेज हो सकता है, घाव हो सकता है। कमजोर मंगल आंखों पर भी बुरा असर डालता है। पित्त, रक्तचाप, बवासीर, जख्म, खुजली, हड्डियों के टूटने के कारण भी मंगल है। मंगल पेशाब से जुड़े रोग, पीलिया, अनीमिया, ट्यूमर, मिर्गी जैसे कष्ट भी देता है। मंगल के कारण आपको ब्लड प्रेशर या बार बार फोड़े फुंसी होने की भी समस्या हो सकती है। मंगल के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही हैं, पहले से बीमार हैं और आपके रोग का इलाज नहीं मिल पा रहा है, लंबी बीमारी से आराम नहीं मिल रहा है, तो भगवान शिव को हर रोज तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, जल अर्पित करें और उसके बाद में ओम होम जूम स इस मंत्र का 10 माला जप करें। तांबे के लोटे में बचा हुआ जल ग्रहण कर लें। नीम की दातून करने से मंगल और शनि के दोष दूर होते हैं। मंगल के कारण शरीर में अगर रोग बढ़ रहा है तो हमेशा ताजा बना हुआ और गर्म भोजन खाएं। मंगल के कारण ज्यादा कष्ट मिल रहा है तो उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ कराएं। नियमित भुना चना और गुड़ का सेवन करें। लेकिन एक बात बता दे रहा हूं, उज्जैन का जो मंगलनाथ का मंदिर है वहां मंगल ग्रह का प्राकट्य हुआ है, वहां मंगल ग्रह की भात पूजा होती है। अगर आपको संतान नहीं हो रहा है या आप कर्ज के मकड़ जाल में अटके हुए हैं या आप कर्ज उतार नहीं पा रहे हैं या कुछ कर्ज ऐसा हो गया है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा है तो मंगलनाथ में भात पूजा करने से लाभ मिलता है। लेकिन जो लोग मांगलिक हैं, जिनके कुंडली में मंगल दोष के कारण विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, उनको मंगल ग्रह के वैदिक मंत्र का 50,000 मंत्र जप करवाना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। और मंगल का वैदिक मंत्र है ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याः अयम अपागोंग रेतागोंग सीजीन्वती। उसके लिए ये उपचार है। चना और गुड़ का सेवन करना चाहिए। अगर बीमार रहते हैं तो अपने घर में थोड़ा कच्चा स्थान छोड़कर वहां पेड़ पौधे लगाना चाहिए। रक्त संबंधी रोग है तो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में तांबे का छल्ला धारण करना चाहिए। तांबा धारण करने के बाद मांसाहार का सेवन भूल करके भी कभी किसी को नहीं करना चाहिए। जो लोग तांबा धारण करके और मांसाहार करते हैं उन्हें बहुत जल्दी श्वेत कुष्ठ की बीमारी हो जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। सफेद सोनबहरी जिसको कहते हैं, सफेद कुष्ठ, लीकोडर्मा, ये रोग तांबा धारण करके मांसाहार करने वालों को ही होती है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। जय मां बिंदवा। मंगल को कर्ज का भी कारक ग्रह माना गया है, इसीलिए मैं अपने दर्शकों से बार बार कहता हूं भैया चाहे जितनी बड़ी खराब स्थिति हो लेकिन मंगलवार को किसी से कर्ज मत लेना। मंगलवार को लिया हुआ कर्ज कभी उतरता ही नहीं है। मंगल कुंडली में 6ठा, 8वां या 12वां हो तो ये कर्ज का कारक भाव है। जब कुंडली में मंगल कमजोर होता है या किसी अशुभ ग्रह के साथ होता है या युद्ध होता है तो कर्ज लेने की नौबत आती है, लेकिन व्यक्ति कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता है। मंगल कुंडली में 8वें, 12वें या 6ठे भाव में हो तो व्यक्ति कर्ज से परेशान रहता है। कर्ज के चक्कर में आप बुरी तरह फंस चुके हैं तो हर रोज तांबे के लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और कहें ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ये कहते हुए आप मतलब 108 बेलपत्र अगर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दें तो 40 दिनों के अंदर आपको जीने का रास्ता मिल जाएगा। मंगलवार और बुधवार को कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन अपने बैंक अकाउंट में या अपने घर में पैसा संग्रह करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। मंगलवार के दिन ऋण मोचन अंगारक स्त्रोत का भी पाठ करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। कर्ज बढ़ रहा है तो नदी में एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
मंगल स्वभाव से तामसी और उग्र ग्रह है, ठीक है। मंगल कुंडली में जिस स्थान पर बैठता है उसका नाश करता है या हानि कराता है। मंगल से प्रभावित व्यक्ति का कंधा चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, मुंह गोल होता है और लंबाई 5 फीट 5 इंच से ज्यादा नहीं होती, जो मंगल से प्रभावित होता है। ऐसे लोग बड़े गुस्सैल, दुष्ट स्वभाव के, दूसरों का उपकार न मानने वाले और हर समय लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। अगर मंगल के कारण विवाह में देरी आ रही है या शादी हो चुकी है, वैवाहिक जीवन में कलेश बना रहता है या फिर तलाक की नौबत आ चुकी है, तो मंगलवार को मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हनुमान चालीसा का 100 पाठ करना चाहिए। इससे घर में कलेश कम होगा। चिड़ियों को दाना डालना चाहिए। लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। अगर विवाह होने में दिक्कत आ रही है तो अपने पूजा घर में केसरिया रंग के गणेश जी की प्रतिमा रखनी चाहिए। मंगलवार के दिन स्थापित करके हर रोज उनकी पूजा करनी चाहिए और पके हुए चावलों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ये सब उपाय लाभकारी होंगे। जय माता।